जब कोई इंसान मर जाता है तो उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल जाती है। जब मरने से पहले इंसान को क्या संकेत मिलते हैं? भगवान भी इंसान को सजा देते हैं उनके कर्मों के अनुसार। आज मैं आपको कोई हॉरर स्टोरी नहीं सुनाऊंगा, बल्कि आज मैं जो सच्चाई है उस सच्चाई को आपसे रूबरू कराऊंगा। दरअसल जब भी कोई इंसान मर जाता है तो उसके शरीर में आत्मा कहाँ चली जाती है? मरने के बाद आत्मा के संग क्या होता है? जब किसी मनुष्य की आत्मा मर जाती है तो उसको कितनी ज़्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ता है। आखिर ये सब क्यों करना पड़ता है? ये सब प्रकृति का नियम है कोई? इस संसार में जो भी इस संसार में आया है उसे एक ना एक दिन इस पृथ्वी से जाना होता है और लोग मौत के नाम से डर जाते हैं। यह बात बहुत ही ज़्यादा सच है और इस सच्चाई को सब लोग ही मानते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है कि जो इस पृथ्वी पर आया है उसको एक ना एक दिन जाना होता है? क्यों इंसान मरता है? मरने के बाद उसके शरीर के संग क्या होता है? जब कोई आदमी मर जाता है तो उसके शरीर को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता? आप लोगों के मन में अनेक प्रकार के प्रश्न दौड़ रहे होंगे कि ऐसा इंसान के संग क्यों होता है। आज की इस वीडियो को आप एंड तक देखना, सही बता रहा हूँ, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो नमस्कार मित्रों, हॉरर स्टोरी वी नेटवर्क में आप लोगों का फिर से स्वागत है। इस शरीर पे इतना घमंड मत करा करो, क्योंकि मरने के बाद यह एक मुट्ठी राख बन जाती है। जिस शरीर पर हम लोग इतना ज़्यादा घमंड करते हैं वह मरने के बाद एक मुट्ठी राख हो जाती है। और मरने के बाद आत्मा यमलोक या परलोक कहाँ चली जाती है? इस बात का दावा वैज्ञानिक ने भी कहा है कि मरने के बाद आत्मा यमलोक जरूर जाती है, का दावा वैज्ञानिक ने भी करा है। जो लोग मर के वापस आए हैं, जब हम लोग उनसे बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारे संग यमलोक में क्या क्या हुआ था, तो कुछ लोग अपनी बात अलग बताते हैं और कुछ लोग अपनी बातें अलग बताते हैं। जो लोग मर के वापस आ जाते हैं उनको NDE कहते हैं, नियर डेथ एक्सपीरियंस कहते हैं। कुछ लोग अलग बताते हैं तो कुछ लोग अलग बताते हैं। आप मुझे ये बताना कि किनकी बात सच है। आपने इन चीज़ों के बारे में कभी ना कभी सुना या देखा तो जरूर होगा कि कोई इंसान मर के वापस जिंदा हुआ है। तो कुछ लोग तो यह बताते हैं कि उनको भगवान गलती से उठा ले गए एंड जब उन्होंने बताया कि इनकी अभी मौत नहीं हुई तो वह ऐसे उनको धक्का दे देते हैं तो वह नीचे जाकर गिर जाता है। जब वह अपनी आंखें खोलता है तो वह अब पृथ्वी पर ही होता है। जब इंसान मर जाता है तो उससे मरने से ठीक पहले 10-15 मिनट इंसान के संग होने वाली क्या बीमारियां या तकलीफ़ें होती हैं कि जिनसे इंसान को ज़्यादा परेशानी होती है। कि जब कोई इंसान मरने वाला होता है उससे कुछ क्षण पहले, उसको 7 मिनट पहले एक सपना सा दिखाई देता है कि उसने अपनी खुशी के पल, दुखी के पल और अपने यार दोस्त सब जिन के संग उसने अपने पल को गुजारे हैं उनको मरने से 7 मिनट पहले उसको एक सपने सा दिखाई देता है कि वह यह समझता है कि वह अपने बचपन में लौटकर वापस आ चुका है। वह उसको एक सपने से दिखाई देता है कि उसने अब तक और बचपन से लेकर अब तक उसने क्या क्या कर्म करे थे और उसके संग क्या क्या हुआ था, कि अच्छे पल, बुरे पल और सब त्योहार उसको 7 मिनट के सपने में दिखाई देते हैं। मात्र उसके बाद उसको 21,000 बिच्छुओं के काटने जैसा महसूस होता है। कि जब मान लो शरीर पे अगर कोई एक बिच्छू काटता है तो कितना ज़्यादा दर्द होता है, और जो इंसान मरने वाला होता है उसको इतना ज़्यादा तकलीफ होती है। उसे ऐसा लगता है कि 21,000 बिच्छू उसे काट रहे हैं। जब उसे ऐसा लगता है काट रहे हैं तो उसका मस्तिष्क, उसका दिमाग सोचने समझने की क्षमता बंद कर देता है। एंड जब उसकी आत्मा पैरों के थ्रू होकर मुंह के द्वारा निकलती है तो उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल जाती है। तो उसके जो घर के परिजन होते हैं वह बहुत बुरी तरीके से रोआ पीटन करते हैं। तो जो मृतक की आत्मा होती है उसको यह एक खाली शोर सा सुनाई देता है। और जो मृतक की आत्मा होती है वह लोगों से बातचीत करना चाहती है, लेकिन वह बातचीत नहीं कर पाती। और वह उनसे बातचीत भी करना चाहती है, समझाना भी चाहती है, लेकिन वह आत्मा उन लोगों को कुछ भी नहीं समझा पाती है। और फिर उसको 2 यमदूत दिखाई देते हैं कि उसके पास चले आ रहे हैं। यमदूत लगभग बहुत हट्टे गट्टे होते हैं, बहुत लंबे चौड़े, और उनकी काली काली, काला मुंह, लाल आंखें, बहुत ज़्यादा डरावना। अगर कोई इंसान देख ले तो वह डर जाएगा।
जब आत्मा को वहाँ या दो यमदूत दिखाई देते हैं कि उनके काले काले पूरा शरीर काला और लाल दो आंखें और बहुत डरावना चेहरा है और बहुत अजीब से आदमी लग रहे हैं, तो वह आत्मा अपने शरीर में घुसने का प्रयास करती है, लेकिन वह आत्मा घुस नहीं पाती। तो जो यमदूत आते हैं वह बोलते हैं कि चलो तुम्हारा टाइम है, पूरा हो गया है। जब वह इतनी कड़क आवाज़ में बोलते हैं तो वह आत्मा डर के अपने शरीर में घुसना चाहती है, लेकिन वह कभी घुस भी नहीं पाती क्योंकि उसका अब इधर से कनेक्शन ख़त्म हो गया, तो इसलिए वह इस आज शरीर में घुस नहीं पाती। तो वह यमराज के दो दूत हैं उनको जंजीरों से बांध कर जकड़ लेते हैं और जकड़ कर खींच के जब 2 कदम आगे ले जाते हैं तो जो इंसान की आत्मा होती है वह सब चीज़ भूल जाती है कि इस पृथ्वी भी कोई चीज़ होती है। वह रिश्ते नाते भाई बहन बेटा पति पत्नी सब चीज़ को भूल जाती है वह आत्मा। फिर वह उसके साथ उस आत्मा को एक गुफा से पार कराया जाता है और गुफा से वह आत्मा पार कर जाती है और पार करने के बाद उसको एक बहुत बड़ी नदी दिखाई देती है। उस नदी में पानी नहीं होता बल्कि कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू कांतर मगरमच्छ ऐसे बहुत अलग अलग तरीके कीड़े मकोड़े होते हैं और वहाँ पूरी आंचों से भरी हुई होती है कोयल। उसमें इतनी ज़्यादा आग होती है, अगर कोई इंसान देख ले सूर्य से भी ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा आग होती है। और जब वह आत्मा इस चीज़ को देखती है तो यमदूत उसको पीछे से धक्का दे देते हैं और जब वह आत्मा उस नदी को पार करती है, उस नदी का नाम दरअसल बैतरनी नदी है। जो लोग अच्छे कर्म करते हैं उनके लिए तो यह नदी फूल बन जाती है, लेकिन जो बुरे कर्म करती हैं उनके लिए यह नदी आग के समान हो जाती है। और तो वह उसमें कुछ चली जाती है और वह उधर से तैर के अपना को यमलोक के दरवाजे पर उसको पहुंचना होता है आत्मा। लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं वह आराम से इस चीज़ को पार कर लेते हैं और जो बुरे लोग होते हैं वह इसी नदी में तड़पते रह जाते हैं और कुछ लोग तो इसको पार भी कर जाते हैं। जो लोग इसको पार कर जाते हैं तो वह यमलोक के द्वार पर पहुंचते हैं, तो वहाँ पर 2 यमदूत खड़े होते हैं और उधर यमराज भी होते हैं। यमराज इनसे बहुत ज़्यादा हट्टे और इनसे भी ज़्यादा बहुत बड़े ताकतवर और बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं। उधर बहुत बड़ा सिंहासन लगा होता है, तो वहाँ लोगों के कर्मों के अनुसार उनको दंड देते हैं कि किसने अच्छा कर्म करा था किसने बुरा कर्म करा था, इसके अनुसार वहाँ उनको दंड देते हैं। अब आप लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि जब कोई इंसान मर जाता है तो उसका शरीर ठंडा क्यों पड़ जाता है? क्योंकि इंसान जब भी कोई मरता है तो उसके पृथ्वी से एक कनेक्शन होता है, एक चक्र होता है, वह चक्र से समाप्त हो जाता है, तो मरने के बाद इंसान की बॉडी ठंडी पड़ जाती है। अब आप लोग ये सोचो कोई इंसान मर जाता है तो उसकी बॉडी को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता? अगर मैं आपको बता दूं जब भी कोई इंसान मर जाता है तो उसके शरीर को अकेला इसलिए नहीं छोड़ा जाता कि नेगेटिव एनर्जी या कोई जंगली जानवर उसके शरीर को हानि ना पहुंचा दे, इसलिए उसके पास बैठा रहता है उसकी देख रेख करने के लिए। क्योंकि यमराज के जो 2 दूत होते हैं वह मृतक की आत्मा को खाली 24 घंटों के लिए यमलोक लेके जाती हैं, फिर उसके बाद वह आत्मा वापस अपने घर आ जाती है। वह आत्मा घर पर खाली 13 दिनों तक रहती है और जब तक उसका पिंडदान 13वां ये सब नहीं हो जाती, जब तक आत्मा उसके घर रहती है एंड फिर उसके बाद उसका कर्मों की सजा मिलती है। आपकी क्या राय इस वीडियो को देखने के बाद मुझे बताना, और अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक करके और चैनल पर नहीं तो यार सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके पास भी ऐसा कोई कहानी का टॉपिक हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर लिख भेजना, इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप बजरंगबली की आपका दिन शुभ हो।